इस स्टोरी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड मिनाटो से होती है। मिनाटो सो रही होती है, तभी मॉम उसे आवाज़ लगाती है कि क्या तुम्हें माकी की हेल्प करने के लिए नहीं जाना है। माकी का नाम सुनकर वो फटाफट से उठती है और जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है कि कहीं उसे आज जाने में लेट ना हो जाए। देन हम देखते हैं कि मॉम उसे कहती है, तुम जाते वक्त अपने भाई तोरू को उठाते हुए जाना, वो सो रहा है। वो कहती है कि मुझे तोरू को क्यों ही उठाना पड़ता है। देन वो जगाने के लिए जाती है, बट तोरू तब तक डोर ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसे फोरहेड पर चोट लग जाती है। तोरू उसे कहता है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो। देन वो एटीट्यूड दिखाते उसे चला जाता है। तोरू उसका स्टेप ब्रदर है। मिनाटो माकी के पास पहुंचकर तोरू से रिलेटेड बात करती है, तो माकी कहती है, तुम कुछ भी कहो बट तुम्हारा स्टेप ब्रदर बहुत ही हैंडसम है। वो कहती हाँ, हैंडसम तो वो बहुत है, उसकी वजह से मुझे स्कूल लाइफ में भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। इनफैक्ट गर्लफ्रेंड तो वो ऐसे बदलता है जितने के लोग कपड़े नहीं बदलते हैं। हर दिन एक नई गर्लफ्रेंड और सारी लड़कियां उस पर लट्टू हो जाती हैं। और जब तोरू किसी को रिजेक्ट कर देता है तो वो लड़कियां आकर मुझसे उसका गुस्सा निकालने लगती हैं। हमारे स्कूल में ये बात सबको पता थी कि मैं तोरू की स्टेप सिस्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मुझे तोरू से दूर रहने के लिए कहते थे। और जब भी मुझे उसके साथ देखते थे तो मुझ पर गुस्सा निकालते थे। सब तो ठीक है, लेकिन अब वो मेरे साथ कॉलेज में भी आ गया है और अब हम एक साथ है। माकी कहती है, अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हारा आज का जो कॉस्ट्यूम है वो एक स्कूल गर्ल का है और मुझे इसी पर फोटोशूट करना है। मिनाटो फटाफट से यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो जाती है और वो लोग मेन रोड पर निकल जाते हैं फोटोशूट करने के लिए। अब जब माकी फोटो क्लिक करती है तो उसे पता चलता है कि पूरी रील तो भर चुकी है। तो वो मिनाटो से कहती है, तुम यहीं पर रुको, मैं इस रील को दोबारा चेंज करके आती हूँ। अब माकी के पीछे मिनाटो भी जाने लगती है, तभी उसकी टक्कर किसी अननोन पर्सन से हो जाती है और मिनाटो नीचे गिर जाती है। बट जब वो अपना सर उठाकर देखती है तो सामने तोरू होता है। वो तोरू को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि कहीं वो उसे पहचान न ले, बट उसका मेकअप और उसका लुक डिफरेंट होने की वजह से तोरू तो धोखा खा जाता है और उसे समझ में आ जाता है तोरू के फेस रिएक्शन से कि वो उसे नहीं पहचान पाया है। इसीलिए वो उठकर कहती है, तुम कौन हो। तोरू उससे कहता है, तुम्हारा फेस बिल्कुल मेरे किसी जानने वाले से मैच होता है। तो मिनाटो उससे कहती है, हो सकता है होगा कोई, बट मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। बट इतने में ही तोरू मिनाटो से उसका नंबर मांगने लगता है। मिनाटो अपने मन में सोचती है, मेरा स्टेप ब्रदर मुझ पर ही लाइन मार रहा है, भला मैं इसे अपना मोबाइल नंबर कैसे दे सकती हूँ। मिनाटो से कहती है कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो तोरू उससे कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, और वो पेपर पर अपना नंबर लिखकर मिनाटो को दे देता है और कहता है, जब तुम्हें टाइम मिले तो मुझे कॉल बैक जरूर करना। और मिनाटो की परमिशन लिए बगैर ही वो उसका फोटो भी क्लिक कर लेता है। मिनाटो सोचती है ये कितना बड़ा लड़कीबाज है। देन वो ये सारी बात जाकर माकी को बता देती है। माकी उससे कहती है, ये तो मेरे मेकअप का कमाल था कि उसने तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे फोटोग्राफर नहीं बल्कि मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए। अब वो मिनाटो से पूछती है, बताओ तुम क्या उसे कॉल बैक करने वाली हो। मिनाटो कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। बाय द वे मुझे घर जाना है। नाइट के सीन में हम देखते हैं कि जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो मिनाटो का सारा कंसंट्रेशन तोरू पर होता है। अब इतने में ही मॉम मिनाटो से पूछती है कि तुम्हारा फोटोशूट कैसा रहा आज का। अब मिनाटो जो है हेजिटेशन में सूप गिरा देती है। तभी तोरू से कहता है, ये तो है ये जल्दबाज, इसकी आदत ही है हमेशा हर काम को गलत तरीके से करना। अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में जाकर सोचती है, मैं तोरू को अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ हम तोरू को देखते हैं जो कि मिनाटो की क्लिक की हुई फोटो को देख रहा होता है क्योंकि वो उसे शायद पहली ही नज़र में प्यार करने जो लगा था। देन हम देखते हैं कि अब मिनाटो उसे कॉल बैक करती है परेशान करने के लिए। वो कहती है, तुम्हें याद है मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम सुबह टकराए थे और तुमने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था। तोरू तो डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आता है और वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी। मिनाटो भी उसके साथ प्रैंक कर रही थी और वो डेट के लिए मान जाती है। बट मिनाटो शायद ये नहीं जानती थी कि उसका ये डिसीजन आगे क्या रूप लेगा। देन हम देखते हैं कि वो फिर से एक बार माकी के पास पहुंचती है और फिर से अपना लुक उसी तरीके से ले लेती है। मिनाटो ने तोरू को उसी जगह पर बुलाया था जहां उनकी मुलाकात हुई थी। अब तोरू उसका वेट कर रहा होता है, बट मिनाटो साइड में छुपकर कहती है, मैं इसे बहुत वेट कराऊंगी। देन हम देखते हैं कि तोरू के पास एक लड़की आकर डायरेक्ट डेट के लिए पूछती है, बट तोरू कहता है कि वो यहाँ पर किसी और से मिलने के लिए आया है। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। 1 घंटा हो जाता है। तोरू उसका वेट करता है, बट मिनाटो अब भी उसके सामने नहीं जाती है। देन हम देखते हैं कि फिर से 2 लड़कियां तोरू के पास आकर उसे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, बट तोरू उन्हें भी मना करता है। अब तो मिनाटो भी परेशान हो गई थी कि वो कितनी देर आखिर उसे इंतज़ार कराएगी। तो फाइनली वो उसके पास जाकर कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअल में अगर मेरे पास मोबाइल होता ना तो मैं तुम्हें जल्दी कांटेक्ट कर लेती। बट तभी तोरू कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और फिर वो अपने बैग से एक मोबाइल निकालता है
और फिर वो मिनाटो की तरफ देखकर कहता है, ये तुम्हारे लिए है, तुम मुझसे इस मोबाइल के थ्रू बात कर सकती हो। मिनाटो लेने से मना करती है तो वो कहता है ले लो। देन वो कहता है तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वो कहती है ओह आई सी, मुझे नाम भी बताना है। और यहाँ पर वो तोरू को अपना नाम मीना नगोशी बताती है। तोरू उसका नाम मीना नगोशी से अपने कॉन्टेक्ट में सेव कर लेता है। देन वो कहता है अब मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगा और कॉल ज़रूर रिसीव करना। देन वो फिर से माकी को ये सारी बात आकर बता देती है। माकी कहती है तुम्हारा स्टेप ब्रदर तो तुम्हारे प्यार में पूरी तरीके से गिर गया है और वो काफ़ी सीरियस भी लग रहा है। बहुत ही स्ट्रेंज है कि उसने तुम्हें पहचाना नहीं, लेकिन तुम दोनों हो तो सिबलिंग्स ना। तो वो कहती है मैं ये सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। माकी कहती है तोरू की वजह से तुमने आज तक बहुत कुछ झेला है। उसने खुद तो खूब सारी गर्लफ्रेंड बना ली, लेकिन तुम्हें कभी बॉयफ्रेंड बनाने का मौका नहीं दिया। तो तुम क्यों ना तोरू से मीना नगोशी बनकर अपना सारा रिवेंज ले लो, और फिर जब तुम्हें तोरू से अपना पीछे छुड़ाना होगा तो तुम उसे बुरी तरीके से हट करके डंप कर देना। अब मिनाटो को भी ये आइडिया पसंद आता है और फिर वो अगले सीन में फिर से मीना बनकर तोरू से मिलने के लिए पहुंच जाती है। मिनाटो तोरू से कहती है क्या तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड पहले भी बनाई है। तोरू यहाँ पर उससे बहुत ही ऑनेस्टली कहता है हाँ मैंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई है। वो कहती है लगभग कितनी। अब तोरू को तो याद भी नहीं होता है और वो अपने उंगलियों पर काउंट करने लगता है। मिनाटो कहती है कितना कमीना है, इसे ये भी नहीं याद है कि इसने कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं। उसके बाद वो कहती है तुम इतने सारी गर्लफ्रेंड्स ऑलरेडी बना चुके हो और सबको डंप कर चुके हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो और फिर मुझे भी बाद में डंप कर दो। तोरू कहता है तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल रियल हैं, मैं तुम्हारे लिए उन सब से ब्रेकअप कर लूँगा, तब तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी ना। अब नेक्स्ट डे मिनाटो देखती है कि जब तोरू घर आता है तो उसके फेस पर थप्पड़ का निशान होता है। वो उसे देखकर शॉक्ड होती है और सोचती है क्या तोरू ने ब्रेकअप करना स्टार्ट भी कर दिया है। नेक्स्ट डे जब वो आता है तो उसके फेस पर पट्टी होती है, यानी दूसरा ब्रेकअप भी वो कर चुका था। और ऐसे ही कुछ दिनों का हाल होता है जब वो ब्रेकअप करके घर पर लौट रहा होता है। मिनाटो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है कि तोरू तो मीना को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और एक प्ले बॉय इतना ज्यादा ऑनेस्ट निकलेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं भला आगे क्या करूंगी। इतने में उसे तोरू कॉल करता है और कहता है मीना मैंने तुम्हारे लिए सबसे ब्रेकअप कर लिया है, अब तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी ना। वो कुछ भी उसे रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे वो मीना को अपने साथ मिलने के लिए बुलाता है जहां वो एक साथ बैठते हैं। मीना को वो कहता है अब तो मैंने सबका नंबर भी डिलीट कर दिया है, इवन तुम मेरा मोबाइल चेक कर सकती हो। मीना उससे कहती है मैं तुम्हारी कंडीशन समझ रही हूँ पर मुझे तुम्हारा मोबाइल नहीं चेक करना है। तोरू कहता है अब तो तुम्हारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है मुझे मना करने का, जैसे तुमने कहा था मैंने वो सब कुछ कर दिया है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। अब मीना करती भी तो क्या, इसीलिए वो डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तोरू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी डेट को लेकर। शायद तोरू को पहली बार ऐसा प्यार हुआ था। एक बार फिर से मिनाटो माकी से मिलती है और उसे तोरू से रिलेटेड डेट वाली बात बता देती है। अब माकी उससे कहती है लगता है कि वो मीना को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया है और वो मीना से एक तरफा बहुत प्यार करने लगा है। इस हाल में तो तुम्हारा उससे ब्रेकअप करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्या तुम सच में उसके साथ डेट करोगी। वो कहती है जब मैंने उसे डेट के लिए हाँ बोला तो वो तो खुशी से जैसे फूले नहीं समा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगी। इनफैक्ट अगले सीन में हम मिनाटो को उसके बचपन के फ्रेंड कारा सोमा के साथ देखते हैं जो कि उसे घर ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। साथ ही वो उसे बात कर रहा होता है और तभी वहीं पर तोरू आ जाता है जो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। अब उसके बाद वो मिनाटो से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी लड़कों में इंटरेस्ट है, मैं तो तुम्हें बहुत ही सिंपल समझता था। देन वो इतना कहकर चला जाता है बट मिनाटो से चिल्लाकर कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, वो मेरा सिर्फ अच्छा फ्रेंड है। तोरू मीना को कॉल करता है और कहता है मुझे तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था तो मैंने तुम्हारे पास कॉल बैक कर लिया। बताओ कल अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं। वो कहती है ठीक है मैं देखती हूँ। और नेक्स्ट डे के सीन में हम देखते हैं कि तोरू उसे घुमाने लेकर जाता है और कहता है अब हमें अपने रिलेशनशिप को भी तो आगे बढ़ाना है ना, इसलिए हमें एक साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मिनाटो को पता चल चुका था कि अब ये सब कुछ बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब वो तोरू से ब्रेकअप करना चाहती थी। कहीं सच में तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहे हो। तोरू उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने की बात कर रहा हूँ और तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मिनाटो डिसाइड करती है कि अब वो तोरू को सब कुछ सच सच बता देगी। वो उसे बताने जा रही होती है बट तभी तोरू उसे अपनी बाहों में ले लेता है और घुमा देता है। तोरू मीना से कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ इवन कि मुझे तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड मिली है। तोरू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। अब एक बार फिर से वो माकी से मिलती है और माकी को बताती है
कि अब तोरू से पीछा छुड़ाने का मुझे जल्दी कोई ना कोई प्लान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सब कुछ मेरे लिए करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। माकी उसे कहती है, तुम्हें पीछा छुड़ाने की क्या ज़रूरत है? पीछा तो मीना नगोशी को छुड़ाना है। वो कहती है, मुझे उससे ब्रेकअप करना है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो बहुत खुश था अपने रिलेशनशिप को लेकर। माकी मिनाटो को आइडिया देती है, क्यों ना तुम उसे ग्रुप डेट में भेज दो और फिर लड़कियों के साथ पकड़कर उसे डंप कर देना। मिनाटो एग्जैक्टली ऐसा ही करती है। वो तोरू को बहुत सारी लड़कियों के साथ ग्रुप डेट पे भेज देती है ताकि वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे एंड देन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूं। माकी और मिनाटो दूर से बैठकर उसे देख रहे होते हैं। माकी कहती है, अब मैं उसे मैसेज करूंगी कि वो कहाँ पर है। अगर उसने झूठ बोला तो तुम अभी जाकर सीधा ब्रेकअप कर लेना। बट यहाँ पर तोरू तो उसे साफ साफ बता देता है कि वो ग्रुप डेट में है और उसे झूठ नहीं बोलता है। तोरू की लॉयल्टी को देखकर दोनों लड़कियां एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती हैं। देन वो फिर से मैसेज करती है कि तोरू तुम अब वहाँ से निकल जाओ। तो तोरू ऐसा ही करता है। वो फटाक से ग्रुप डेट में लड़कियों के बीच से उठता है और निकल जाता है। वो कहती है, तोरू कितना बदल गया है। इवन उसने मेरे लिए सारी लड़कियों को भी छोड़ दिया। पहले वो कितना बड़ा लड़कीबाज था और अब जरा देखो। माकी कहती है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम अपना फ़ोन पकड़ो और तुम ही उसे हैंडल करो। और खुद चली जाती है। अब मिनाटो जब तोरू से मिलती है तो तोरू उसे ज़ोर से हक कर लेता है। देन वो उसके इतना क्लोज था कि किस भी करने जा रहा होता है। बट तभी वो उसे पीछे ढकेल देती है और कहती है, तोरू हम पब्लिक प्लेस में हैं, तुम भूल रहे हो। तोरू कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं शायद थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक हो गया था, बट कोई बात नहीं। वो कहती है, ये क्या हो रहा है, मेरा स्टेप ब्रदर मुझे ही किस करने जा रहा था। तभी वो उसे अपने अपार्टमेंट की की देता है और कहता है, मैं इस अपार्टमेंट में अकेला ही रहने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारा जब दिल चाहे तुम ये एक्स्ट्रा कीज़ लेकर वहाँ पर जा सकती हो विजिट करने के लिए। एक बार फिर से हम मिनाटो को कारासुमा के साथ देखते हैं, जहाँ आज वो उसे रोकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिनाटो, और तुम्हें एक्सेप्ट भी करना चाहता हूँ। मिनाटो तो ये प्रपोजल सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अभी एक मुसीबत कम थी मेरे सर पर, जो ये कारासुमा भी शुरू हो गया। कारासुमा उसे कहता है, तुम्हें अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की, तुम अच्छे से सोच लेना फिर मुझे आंसर करना। अब वो घर पहुँचते ही सीधा माकी को कॉल करके ये सब कुछ बता देती है। तो माकी उसे कहती है, सिंपल है, तुम किसी तरीके से तोरू से अपना पीछा छुड़ा लो और उसके बाद अगर तुम्हें कारासुमा पसंद है तो तुम उसे डेट के लिए हाँ बोल देना। लेकिन हाँ, इसके साथ ये मत भूलना कि तोरू तुम्हें यानी मीना नागोशी को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है। मिनाटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगी। माकी मिनाटो से कहती है, तुम तोरू को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करने लगी हो? मिनाटो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो जानती हो ना कि मैं सिर्फ उसके साथ प्रैंक कर रही थी और ये सब कुछ हो गया। अब बस इतना ही टास्क है कि किसी तरह उससे ब्रेकअप करना है। देन हम मिनाटो को अकेले देखते हैं, जहाँ उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मिनाटो के दिल में तोरू के लिए सचमुच फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं, क्योंकि तोरू ने उसके लिए वो सब कुछ किया था जो आज तक उसने किसी के लिए नहीं किया था। बट मिनाटो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी। तो माकी उसे सोल्यूशन बताती है, तुम तोरू के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाओ, उसे कहो कि तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है और अब तुम्हें भी उनके साथ वहाँ जाना है। मिनाटो एक बार फिर से मीना नगोशी बनकर तोरू के अपार्टमेंट पर पहुँचती है। उसके डोर नॉक करने पर अंदर से कोई और ही पर्सन बाहर आता है और ये तोरू का फ्रेंड होता है जिसका नाम जीहू होता है। जीहू से कहता है डायरेक्ट, मिनाटो तुम? बट तभी तोरू वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ये मिनाटो नहीं है बल्कि मीना है, मेरी गर्लफ्रेंड। आई थिंक तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए जीहू, शायद तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगा। जीहू कहता है, लेकिन उसकी शक्ल तो बिल्कुल मिनाटो से मिलती है। बट तोरू जीहू को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। देन हम देखते हैं कि तोरू मीना को अंदर लेकर आता है, जहाँ मीना उससे कहती है, आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। तोरू कहता है, तुम्हें क्या कहना है? वो कहती है, मेरे डैड और मॉम का ट्रांसफ़र साउथ अमेरिका हो गया है और अब मुझे भी उनके साथ वहाँ पर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। देन हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तोरू उससे कहता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगा, तुम जब जापान आओगी हम अपने रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। वो कहती है, मैं तुम्हें दर्द में छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि हम ब्रेकअप कर लें। बट तोरू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? देन वो रोने लगता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। यहीं पर मीना भी उसे आई लव यू बोल देती है। देन वो कहती है, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे उनके साथ ही जाना होगा। तोरू उसे कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर मिनाटो उससे कहती है, तोरू तुम्हें मेरे बिना जीना होगा, शायद हमारा साथ यहीं तक था।
अब हम चाहकर भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तोरू उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था क्योंकि ये उसका ट्रू लव जो था वो बहुत रोता है। देन हम अगले सीन में मिनाटो को कारासुमा के साथ देखते हैं। कारासुमा उसे देखकर कहता है, तुम आज काफ़ी अपसेट नज़र आ रही हो, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मिनाटो कहती है, हाँ, मैंने किसी का दिल दुखाया है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है। और वो तोरू के बारे में सोचकर अपनी सारी फीलिंग्स उसके सामने रख देती है। वो कहती है, मैं खुद को शायद इसके लिए कभी माफ़ ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे इंटेंशंस बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। इतना सुनते ही कारासुमा मिनाटो को हक करके कहता है, मैं तुम्हारे गिल्ट को समझता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट डे मिनाटो कहीं जा रही होती है, तभी उसे जीहू मिलता है और कहता है, मैंने तोरू के अपार्टमेंट का दरवाज़ा नॉक किया, बट उसने अंदर से कोई भी आंसर नहीं किया। इवन तुम्हारे मॉम और डैड ने भी उसे कॉल किया, बट वो आंसर नहीं कर रहा है। तोरू का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। और शायद मैंने ये भी सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ दिया है, इसीलिए उसका शायद ब्रेकअप की वजह से मूड ऑफ है। अब मिनाटो तोरू के बारे में जब ये सब कुछ सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो फौरन उसके अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार वो मिनाटो बनकर आई थी। अब तोरू को लगता है कि शायद मीना आई है और वो दरवाज़ा जब खोलकर देखता है तो मिनाटो होती है। मिनाटो तोरू से कहती है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और तुम कैंपस क्यों नहीं आ रहे हो? तोरू उसे कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम जाओ और मुझे बख्श दो। इतना कहकर वो मिनाटो के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब मिनाटो सोचती है कि वो सही तो कह रहा है, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि उसका दिल तो मीना ने तोड़ा है। वो मीना के लिए फीलिंग्स रखता है, मेरे लिए नहीं। देन वो रास्ते में फिर से एक बार कारासुमा से मिलती है। कारासुमा को वो कह देती है, कारासुमा, मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मेरा इंतज़ार मत करो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुम्हारी कभी नहीं बन सकती हूँ। कारासुमा उसको कहता है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, आखिर तुमने मुझे छोड़कर किसी और को चुन लिया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ, तुम जिसे भी चाहो उसके साथ रह सकती हो। देन वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माकी मीना से कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें फिर से मुझे मीना का लुक देना पड़ेगा। मिनाटो से कहती है, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ये इतना लंबे समय तक किरदार निभाना पड़ेगा, बट इस वक्त तोरू को मेरी बहुत ज़रूरत है। उसने अपना हाल बहुत बुरा बना रखा है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। मिनाटो माने या ना माने, लेकिन फीलिंग्स तो उसके दिल में भी तोरू के लिए डेवलप हो चुकी थी। अब जैसे ही वो तोरू के अपार्टमेंट पर पहुंचती है तो सीधा कहती है, तोरू, मैं मीना हूँ, डोर ओपन करो। तोरू उसकी आवाज़ को सुनकर डोर ओपन करता है। उसका चेहरा तो मुस्कुराहट से खिल चुका था। वो मीना को जैसे ही देखता है खुशी से उसे गले लगा लेता है। मीना उसे कहती है, प्लीज़ काम डाउन, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने आई हूँ। पता है पेरेंट्स जाएंगे साउथ अमेरिका, बट मैं यहाँ पर अपनी आंट के साथ रहने वाली हूँ और अब हम रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। तोरू उसकी बात को सुनकर खुश हो जाता है। देन वो उसे किस करने जा रहा होता है, बट तभी मीना उसे थोड़ा दूर करके कहती है, तोरू, हम बाहर हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। वो कहता है, ठीक है ना, तो फिर हम अंदर चलते हैं। मीना उसे कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये बात बताने आई थी कि मैं अब कहीं और नहीं जा रही हूँ। इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हम आगे डेट करने के लिए मिलते रहेंगे, बट प्लीज़ इस वक्त मुझे जाना होगा। तोरू उसे बाय करता है और मीना भी उसे बाय करके वहाँ से निकल रही होती है। तोरू के चेहरे पर तो इतनी खुशी होती है मानो उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। नेक्स्ट डे के सीन में हम देखते हैं कि अब मीना और तोरू दोनों मिलकर एक साथ डेट कर रहे हैं। दोनों काफ़ी जगहों पर जाकर घूमते भी हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। बट तोरू अब भी इस बात से बेखबर था कि मीना ही मिनाटो है। अब मीना उसी के घर पर आज रात के लिए रुक जाती है, जहाँ वो अपनी और उसकी फ़ोटोज़ को देख रही होती है और सोच रही होती है कि हम साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। मिनाटो तोरू से पूछती है, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे कहा था कि मैं किसी की तरह दिखाई देती हूँ। बताओ ना, वो लड़की कौन है जिसकी तरह मैं दिखाई देती हूँ? इवन तुम्हारे फ्रेंड ने भी जब मुझे पहली बार देखा तो उसने कहा कि मैं किसी की तरह लगती हूँ। बताओ ना वो लड़की कौन है? बट तोरू यहाँ पर चुप होता है, वो उसे कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। मीना तो बस इस बार तोरू के दिल का हाल जानना चाहती थी कि वो मिनाटो के लिए क्या सोचता है, बट तोरू चुप होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं जान पाती है। अगले दिन में हम कारासुमा को देखते हैं, जो कि मिनाटो को एक जगह पर खड़े होकर देख लेता है और वो मीना के भेस में होती है, लेकिन वो उसे पहचान जाता है। तभी वो उसे तोरू के साथ देखता है तो वो ये सोचकर शॉक में हो जाता है कि कहीं मिनाटो अपने ही स्टेप ब्रदर तोरू से ही तो प्यार नहीं करती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में कारासुमा मिनाटो के पास आता है और उससे कहता है, तुम जिसे पसंद करती थी, तुम्हारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी ना, क्या वो सब कुछ ख़त्म हो गई है? मिनाटो से कहती है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे का मुझे पता नहीं। देन हम देखते हैं कि मिनाटो की मॉम और तोरू उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। मिनाटो की मॉम को यकीन ही नहीं होता है कि वो किसी लड़के के साथ है, तो वो कहती है, ओह माय गॉड मिनाटो, तुम तो काफ़ी अच्छी लग रही हो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मिनाटो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिनाटो की मॉम कारासुमा को डिनर पर इनवाइट कर लेती है। कारासुमा डिनर पर आने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मिनाटो को पसंद नहीं होता है कि कारासुमा डिनर पर आए।
बट मॉम के बुलाने पर जब वो आता है तो नाइट के सीन में सारे लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। कारासुमा जानबूझकर मिनाटो से कहता है, तोरू की गर्लफ्रेंड ठीक तो है ना? अब इतने में ही तोरू और मिनाटो दोनों ही कारासुमा का चेहरा देखने लगते हैं। तोरू तो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि तोरू की गर्लफ्रेंड के बारे में घर में किसी को भी आइडिया नहीं था। तोरू अब कारासुमा को अपने रूम में बुलाता है जहाँ उससे कहता है, तुम्हें इस तरह सबके सामने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कारासुमा उससे कहता है, मैंने तो बस यूं ही ऐसे ही पूछ लिया था। अब तोरू गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उससे फाइट करने लगता है। तभी मिनाटो आकर उन दोनों को छुड़ाती है और फिर वो कारासुमा को एक साइड में ले जाती है। कारासुमा से कहती है, इवन तुम तो शांत हो जाओ। देन वो कहता है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसे बुरा क्यों लग गया? मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सिर्फ पूछा ही तो था। अब वो कहती है, तुम्हें सब कुछ मैं सच बता दूंगी, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये चीज़ किसी को नहीं बताओगी। देन वो यहाँ पर मीना नगोशी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। कारासुमा को अब जब पता चलता है कि मिनाटो अपने ही भाई को डेट कर रही है तो वो उससे कहता है, अगर मेरी बहन ऐसा मेरे साथ करती तो ये कितना वल्गर है। तुम्हें क्या पता नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम उसके साथ मीना बनकर खेल रही हो? मिनाटो से कहती है, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और हो चुकी है और अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है, प्लीज़ एक बार अपने डिसीजन को बदलने की कोशिश ज़रूर करना एंड डोंट वरी, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। एंड वन मोर थिंग मीना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा से खड़ा हूँ, हर मोड़ पर मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। सो प्लीज़ एक बार अपने डिसीजन को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करना। दूसरी तरफ हम परेशान हाल तोरू को देखते हैं जो कि मिनाटो के रूम में जाता है और वहाँ पर उसे अपनी और मीना की फ़ोटो मिलती है। वो ये देखकर शॉक्ड होता है कि मिनाटो के रूम में मेरी और मीना की फ़ोटो कहाँ से आई और उसके दिल में शक हो जाता है कि कहीं मीना ही मिनाटो तो नहीं है। अब अगले दिन जब मीना उसके अपार्टमेंट पर पहुँचती है तो वो डायरेक्टली उससे कहता है, आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब मीना कहती है, यूँ अचानक तुम ब्रेकअप की बात कर रहे हो, क्या कोई बात है? वो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मीना ये चीज़ सुनकर शॉक्ड होती है कि पहले तो तोरू ने ऐसा कभी नहीं कहा। तोरू उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी शक्ल किसी और से मैच होती है। मेरी सारी फीलिंग्स उस लड़की के लिए, शायद उसकी शक्ल तुम्हारी जैसी होने की वजह से मैं तुम में इंटरेस्टेड होने लगा था, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उसी लड़की से प्यार करता हूँ। मिनाटो यहाँ पर कहती है, बताओ मुझे आखिर वो लड़की है कहाँ? तो तोरू उससे कहता है, वो लड़की मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मिनाटो ये सुनकर शॉक्ड होती है और सोचती है कि तोरू आखिर उससे ब्रेकअप अचानक क्यों करना चाहता है। अगले सीन में हम मिनाटो को माकी के घर पर देखते हैं जहाँ वो उससे तोरू के बारे में सब कुछ बता देती है। एक पल के लिए तो माकी भी शॉक्ड होती है कि आखिर वो अब मीना के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, बट फिर वो मिनाटो से कहती है, तुम्हारे लिए तो ये अच्छी न्यूज़ है ना, वैसे भी तुम उससे छुटकारा पाना चाहती थी और अब तो तोरू ने तुमसे खुद ही सामने से ब्रेकअप कर लिया है। इवन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बाय द वे मिनाटो, इस चीज़ को भी तुम मत भूलो कि वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। बट मिनाटो के उतरे हुए चेहरे को देखकर माकी उससे कहती है, मुझे तुम अपने ब्रेकअप से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तोरू से प्यार करने लगी हो? बाय द वे अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम दोनों ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स नहीं हो, इसलिए अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम उससे शादी भी कर सकती हो। इधर तोरू यही सोचकर परेशान होता है कि क्या वाकई मिनाटो ही मीना है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या करूँ। देन हम एक बार फिर से कारासुमा को देखते हैं जिसने मिनाटो को अपने घर पर बुलाया था जहाँ वो उससे कहता है, तो तुमने तोरू के बारे में क्या सोचा? मिनाटो से कुछ भी आंसर नहीं कर पाती है। तोरू उससे कहता है, क्या तुम नहीं सोच पा रही हो कि तुम सिबलिंग्स हो और ये सब कुछ कितना वल्गर है? दैट मीन्स सो डिस्कस्टिंग। तो तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो। सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मैं अपनी सेल्फिशनेस में बोल रहा हूँ, बट मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हें एक्सेप्ट करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार सोचना। तोरू सोचता है कि वो कैसे पता लगाए और वो फिर दिमाग लगाकर मीना के मोबाइल पर कॉल करता है। अब मिनाटो के रूम से जब रिंगटोन की आवाज़ आती है तो वो फटाफट उसके रूम में चला जाता है। अब रिंगटोन के बजने से इतना तो साफ हो गया था कि मिनाटो ही मीना है। कारासुमा की बातें मिनाटो के दिल में घर कर गई थी और उसका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो गया था। इवन वो सोचती है कि अब वो तोरू को हर बात बता देगी, चाहे वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, और अपने प्रैंक के लिए उससे माफ़ी भी मांग लेगी। देन उसकी टक्कर फिर से किसी से हो जाती है। जब अपना फेस उठाकर देखती है तो एक बार फिर से उसकी टक्कर तोरू से होती है। तोरू को देखकर वो शॉक्ड होती है क्योंकि तोरू के हाथ में मीना का मोबाइल होता है। मिनाटो मोबाइल को देखकर समझ गई थी कि तोरू को अब हर बात पता चल चुकी है, तो वो सबसे पहले उससे माफ़ी मांगती है। देन वो उसे कहती है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती थी। इवन मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि वो प्रैंक मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला देगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ बिकॉज दुनिया हमें बहन और भाई जानती है। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेला, मुझे माफ़ कर दो।
अब तोरू मिनाटो से कहता है कि जब बचपन में मेरे डैड ने मेरी मुलाकात तुमसे करवाई थी तो मैं तुमसे वन साइड तब से लव करने लगा, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मॉम से मेरे डैड शादी करने वाले हैं तो मुझे उस वक्त तो पता नहीं था कि सिबलिंग्स जो हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं। पर मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अब मैं मिनाटो के साथ रहूँगा। बट जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया तो मुझे पता चल गया कि तुम मेरी सिबलिंग हो और हमारे बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। और इसी वजह से बस मैं तुम्हारी यादों को भुलाने के लिए ही कॉलेज की और स्कूल की हर लड़की को डेट करता था ताकि मैं तुम्हारी यादों से बाहर आ सकूं किसी तरह और तुमसे दूर जा सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और लास्ट में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इवन मैं तुमसे अब सच्चे दिल से प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मिनाटो से कहती है, इसका मतलब आज तक तुम मिनाटो से प्यार करते थे, फिर तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि वो मर गई है? तोरू से कहता है, मैंने उसे सिर्फ अपनी यादों में मारा था, रियल लाइफ में तो मैं हमेशा से उससे सच्चा प्यार करता था। इवन उस दिन जब मैंने स्ट्रीट पे तुम्हें कारासुमा के साथ देखा था तो मुझे बहुत जेलसी फील हुई थी, बट मैं क्या करता, तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे एक्सप्लेन करता। इसीलिए जब तुम रूम में तो मैंने तुमसे कहा कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बट जब तुमने कहा कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि एटलीस्ट चलो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मिनाटो तोरी से कहती है, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअल में ना हम दोनों ही स्टूपिड हैं, हम दोनों ही आज तक अपनी फीलिंग्स को इस तरह से छुपा के रख रहे थे। तोरू मिनाटो से कहता है, और वैसे भी हम ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स नहीं है, इसलिए हम प्यार भी कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद तोरू उसे किस कर लेता है और कहता है, आज के बाद दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मैं और तुम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं हमारे लिए ये मैटर करता है। और वैसे भी दुनिया तो मुझे प्ले बॉय के नाम से जानती ही है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिनाटो भी उससे कहती है, मुझे भी तो क्लासरूम में और कॉलेज में हर कोई यही कहता है कि तुम प्ले बॉय की सिस्टर हो, इसलिए अब मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और दोनों ही फाइनली अपने अपने लव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाय द वे गाइज, अब आपको इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या सिबलिंग का ये लव करना ठीक था या नहीं? वेल, इन दोनों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।